और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने रियासत में नज़्म-ओ-नस्क की सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को सौंप दी है। ख्याल रहे कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के दौरे के दौरान हुए तशद्दुद पर मरकज ने गवर्नर से रिपोर्ट तलब की थी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में 9 और 10 दिसंबर के वाक़यात की जानकारी दी गई है। ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से फौरन कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे शबाना एजाज का। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला अब होता जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और इस सिलसिले में आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल है ना, दोपहर 12 बजे वो गवर्नर ने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है और इससे पहले गवर्नर हाउस में एक मीटिंग बुलाई गई थी, हलचल देखी गई थी, बीजेपी के लीडरान ने गवर्नर से मुलाकात की थी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था। तो जिस तरह से कल गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई, उसके बाद से ही समझ में आ रहा था कि गवर्नर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और आज गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था और उसके बाद उसमें कई लोग जख्मी हुए थे, कई लीडरान जख्मी हुए थे, तो उसके ताल्लुक से एक मुकम्मल रिपोर्ट आज गवर्नर ने भेजी है। साथ ही साथ गवर्नर ने ट्वीट करके पहले ही कहा था कि बंगाल में ममता हुकूमत कानून की जो सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उस पर काबू पाने में नाकाम है और इस तरह के इल्जामात दीगर सियासी जमातों ने भी लगाया था। जिस तरह से कल साबिक एमपी सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम ने भी कहा था कि अगर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती लीडरान को तो वो काम क्या कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस के रोल पर, हुकूमत के रोल पर गवर्नर ने और शबाना, इस सब के बीच में ममता बनर्जी का भी ये बयान सामने आया कि पूरे मामले पर सियासत की जा रही है, ये सब नाटक है, यानी आमने सामने लगातार जो लड़ाई है वो अब नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल में असेंबली इलेक्शन सामने है और उसको लेकर जो सियासी सरगर्मियां तेज हुई है और साथ ही साथ कल जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंका गया और उसके बाद ही ममता बनर्जी ने बयान दिया कि ये एक छोटा मामला था, ये एक मामूली सा मामला था और पुलिस इसको देख रही है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये भी सवाल उठाए कि ये बीजेपी की आपसी मंसूबाबंदी हो सकती है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी लगातार इसी तौर पर आगे बढ़ रही है, बीजेपी की जानिब से जल्द से जुलूस मुनक्किद किए जा रहे हैं और उन जलसों में जिस तरह से तशद्दुद देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो खुद वजीर आला ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में गवर्नर ने जिस तरह से आज रिपोर्ट भेजी है, उससे यही समझ में आ रहा है कि मरकज इस मामले पर ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश करेगी और ममता बनर्जी को भी सामने आकर जवाब देना होगा। और शबाना, एक और अहम खबर भी आज सुबह से आई है। अमित शाह खुद बंगाल का दौरा करने वाले हैं। 19 और 20 दिसंबर को वो जाएंगे, यानी लगातार वहां के हालात पर उनकी नजर। बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन से पहले अमित शाह बंगाल के दौरे पर आए थे, कोलकाता में उन्होंने रैली की थी और उसके बाद एक विद्यासागर की मूर्ति जो है वो कॉलेज में तोड़ दी गई थी। तो उसके बाद से ही इस तरह के जो है वो सियासी लीडरान बीजेपी के जलसे में इस तरह के तशद्दुद के वाकयात जो है वो उसको हैंडल करने के लिए किस तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे वक्त में जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और अमित शाह को कोलकाता आना है, जिस तरह से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि हर महीने जो है वो मरकज के बड़े लीडरान, चाहे वो वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, वो बंगाल का दौरा करेंगे, क्योंकि बंगाल बीजेपी की शबाना, आपको रोकना चाहेंगे, एक और अहम खबर आ रही है, उस पर भी हम आपसे तफसीलात लेंगे। अहम खबर अपने नाज़रीन को दे दें।